लगे छे अहाँ सबके केहन छे अहाँ सब। आशा करै छी अहाँ सब एकदम स्वस्थ हैब, नीक हैब। और आइ तऽ हम बड नीक जगह तैयार भेल छियै। झाजी तैयार भेल छथिन कथी लए तऽ हम सब जाइ छियै। कतऽ जाइ छियै झाजी अहीं बताउ। एकटा शादी में। हाँ किनकर शादी छथिन? हमर भांजा के। हाँ तो चलू ओतै व्लॉगिंग कंटिन्यू करब, ठीक है। तो यहाँ हम आ चुके हैं और आते ही हमने स्टार्ट भी कर दिया है खाना, है ना। तो हुआ क्या, हम एक्चुअली हैं बारात से, बाराती अभी आए नहीं, अभी किसी को भी नहीं जानते, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। और यहाँ पे हमें प्यारे प्यारे अपने सब्सक्राइबर्स मिले थे, उन्हीं से ही मैं बात कर रही थी, लेकिन पीछे डीजे चल रहा है, इस वजह से मैं इस क्लिप को म्यूट करना पड़ा मुझे। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि इस क्लिप को म्यूट करूं, क्योंकि हमने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें की थी, इन्होंने अपने नेम्स बताए थे, बट अनफॉर्चुनेटली कॉपीराइट इशू आने की वजह से मुझे इस क्लिप को भी म्यूट करना पड़ेगा। डीजे चल रहा है, गाने बज रहे हैं, इस वजह से सारी वीडियो ही मुझे एक्चुअली म्यूट ही करनी पड़ी और वॉइस ओवर करना पड़ा है। तो हम पहुंच गए थे वेन्यू पे 8 बजे ही। 8 बजे पहुंच के हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी को भी नहीं जानते। तो सारे सराती थे, बाकी दीदियां अभी कोऑर्डिनेट नहीं किया था उनसे कि वो पहुंच गई हैं या नहीं। थोड़ी देर बाद वो भी आप सभी को दिखेंगे। बाकी हम आते ही क्या करें, तो स्नैक्स आइटम्स खाने शुरू कर दिए हमने। बहुत भूख लगी थी, क्योंकि मैंने लंच भी नहीं किया था। लंच के टाइम में मैं चली गई थी पार्लर में तैयार हुई थी, आप सभी को वो भी क्लिप में शो करूँगी। तो अराउंड 3 या 3:30 बजे मैं चली गई थी पार्लर, और झाजी ऑफिस से आए थे 5 बजे, और मैं तैयार हुई थी 6:30। यस, इतना टाइम लगा था। साड़ी ड्रेपिंग, हेयर स्टाइल, मेकअप सब कुछ भाभी ने ही किया था। तो यहाँ देखिए बारात आ चुकी है, बारात आ गई है, और यहाँ गेट पे हो रहा है जो रिबन काटने का सिस्टम होता है। बारात आ जाती है, बारात मैं बताऊं कि ये एक लेन था, और इस लेन पे 2 घंटे से बारात आई हुई थी, और इतना ज़्यादा डांस कर रहे थे, देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मतलब अमेजिंग था, बहुत ही अच्छा था। ढोल पे और सॉन्ग्स पे इतने अच्छे अच्छे सभी डांस कर रहे थे, और यहाँ पे झाजी खड़े हैं। तो एंट्रेंस पे ऐसे रिबन सिस्टम था। कई लोगों ने ये रिबन सिस्टम नहीं देखा हुआ है, लेकिन ये न्यू नहीं है, बहुत पुराना ट्रेंड है। मेरी शादी में भी था ये रिबन सिस्टम, कि रिबन को काट के और दूल्हे को एंट्री मिलती है, और शगन देना होता है। जो भी यहाँ पे उनको तिलक लगाते हैं और सिंदूर करते हैं, तो उन्हें शगन देना होता है। तो बहुत पुराना सिस्टम है ये, मेरी शादी में भी था, मज़ा आया था, यहाँ पे भी देखने को मिला। बाकी यहाँ पे मैं सभी से मिल रही थी, क्योंकि बाराती आ चुके थे। और मैं बताऊँ कि झाजी को आप देखेंगे पगड़ी पहने हुए, तो आप सभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे एक यूनिकनेस थी कि जो भी सराती थे, जो मेन मेल मेंबर्स थे, उन्होंने स्टोल डाले हुए हैं रानी कलर के, और बारातियों को इन्होंने पगड़ी पहनाया था। तो ये कंसेप्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ये नोट करने वाला कंसेप्ट है कि हमारे यहाँ पे अगर अब किसी की शादी होगी, जैसे चकोर की होगी, तो हम ये ज़रूर फॉलो करेंगे और कुछ और इंक्लूड करेंगे। मुझे अपनी शादी में पता होता है ऐसा कुछ, तो मैं ज़रूर ज़रूर करती। बाकी तब इतना आइडिया नहीं था, जो भी पॉसिबल हुआ था मेरी शादी में वो सब हमने किया था, सब कुछ। और ये देखिए हमारे दूल्हे साहब बहुत ही क्यूट, बहुत ही अच्छे। आप यहाँ देखेंगे उनके जो साले साहब हैं उन्हें लेने जा रहे हैं। ऐसा ही माना जाता है कि जो साले साहब होते हैं वो लेके आते हैं अंदर तक दूल्हे को, तो ऐसे ही वो उन्हें लेने जा रहे हैं। आसपास उनके कोई भी नहीं है, दूल्हे को इंडिविजुअली आने देंगे और आराम से आने देंगे। लेकिन यहाँ पे उतरते ही यहाँ पे उनके फ्रेंड्स उन्हें गोदी में उठा लेते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत क्यूट लगा था कि फ्रेंड्स उन्हें गोदी में उठा के गेट तक लेके जाते हैं। तो आप उनके बगल में देख सकते हैं, उनके साले साहब हैं, उन्हें लेके जा रहे हैं, और सारे मेल मेंबर्स हैं आसपास। और बहुत अच्छे से स्वागत हुआ, और बहुत मज़ा आया। मतलब शादी में ना अमेजिंग, बहुत मज़ा आया। एक तो इतने सारे लोगों से मैं मिली हूँ, अपने फैमिली मेम्बर्स से मिली हूँ जिनसे मैं आज तक नहीं मिली थी, तो मुझे मिल के बहुत अच्छा लगा। बाकी
आप सभी अभी जो देखेंगे वो काफ़ी सारी क्लिप्स हैं जो गेट पे ही बारातियों को अंदर आते हुए ही बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। 9:30 बज गए थे आई गेस, 9:30 नहीं 10 बज गए थे। 10 बज गए थे, हम वेट कर रहे थे कि अब वरमाला होगी तभी जाएंगे। तो ये देखिए उनके जो फ्रेंड्स थे उन्हें गोदी में उठा के अंदर तक ले आते हैं। बाकी सारे इधर उधर सारे जने थे, दूल्हे को अपना आराम से छोड़ दिया था, अकेले छोड़ दिया था कि भाई एंजॉय करो, फ्री रहो। फ्रीली एंट्रेंस हुआ है, फ्री होके उनका स्वागत किया गया। बाकी बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो देख के बहुत अच्छा लगता है, और एंट्रेंस पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। हम सभी खड़े थे, मेरे तो खड़े खड़े पैर दुख गए थे लिटरली। मैं हील पहन के गई थी तो मेरे पैर तो बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहे थे खड़े खड़े। ऑलमोस्ट मैं शायद 1 घंटे खड़ी हुई थी, क्योंकि हम अंदर भी खड़े थे और बाहर भी आके। फिर ठीक था, बहुत अच्छा लगा, लेकिन पैरों का दर्द महसूस नहीं हो रहा था। फैमिली मेम्बर से मिलने की खुशी, सबसे मिलने की खुशी, इन्जॉयमेंट। मैंने डांस भी किया था लेकिन कोई था नहीं रिकॉर्ड करने के लिए, तो इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। यस, तो ये रिबन काटते हुए नोक झोंक थोड़ी सी होती है, तो दूल्हे के साथ अपना साली साहिबा सारी नोक झोंक कर रही हैं। दूल्हे इतने फ्रैंक थे, इतने अच्छी तरीके से क्यूटली सारा आंसर दे रहे थे, और उनके उनके आंसर्स कोई और नहीं दे रहा था। बाकी सब बहुत ही अच्छा लगा। और अंदर आने के बाद मुझे इतने सारे सब्सक्राइबर्स भी मिले अपने, जो हमारे व्लॉग्स देखते हैं, जो हमारे दोनों चैनल के व्लॉग्स देखते हैं। और ये है मेरी क्यूट और ब्यूटीफुल सी जेठानी जी, बहुत ही क्यूट और बहुत अच्छी हैं ये, बहुत ज़्यादा अच्छी। मैं इन्हें भाभी कहती हूँ। और हम मिले थे फ़र्स्ट टाइम अनीका का जो फंक्शन हुआ था तब मिले थे, और सेकंड टाइम मिल रहे थे, लेकिन मिल के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि सेकंड टाइम मिल रहे हैं। और जो ब्लू साड़ी में दिख रही हैं वो हैं मेरी काकी सासू माँ, और बहुत मज़ा आया उनसे भी मिलके, बहुत प्यारी हैं, ये भी बहुत अच्छी हैं। और जो भी हैं जो हमारे व्लॉग्स देखते हैं, थैंक यू सो मच। आप व्लॉग्स देखते हैं तभी हम बनाते हैं, और बनाने का मन भी करता है हमारा। और यहाँ पे दुल्हन आ चुकी थी, मैं उनकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग थी और मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैं और झाजी, और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया था, तो हम दोनों डिनर करने चले गए थे एक्चुअली। तो दोनों डिनर करने गए ताकि जल्दी से डिनर कर लेते हैं और फिर वरमाला देख पाएंगे, और फिर हमें निकलना भी है। निकलते निकलते 12:30-1 बज गया था हमें। तो यहाँ पे दुल्हन आई थी, इतनी ज़्यादा प्यारी, इतनी ज़्यादा अच्छी, बहुत ही क्यूट। और दोनों कपल बहुत ही अच्छे लग रहे थे एक दूसरे के साथ, बहुत ही प्यारी लग रही थी दुल्हन, बहुत अच्छी लग रही थी। आप सभी भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वरमाला भी बहुत अच्छे से हुई, स्टेज पे कोई भी नहीं था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी शादी में स्टेज पे सारे जने स्टेज पे ही आ गए थे, और ये कॉमन होता है सबकी शादी में। आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ऐसा होता है ना कि जब वरमाला होता है तो सबके सब स्टेज पे आ जाते हैं। यस, ऐसा होता है, मैंने कई शादियों में देखा है। लेकिन यहाँ पे क्या किया, कैमरामैन ने सबको नीचे उतार दिया, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई फ़ोटोज़ और ये सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। और नीचे हो आप, थोड़ा पास में आ जाओ और देख लो वरमाला, तो अच्छा था। बाकी एक बहुत क्यूट क्यूट सी चीज़ें अगर मैंने रिकॉर्ड की होंगी तो मैं ज़रूर इसमें डालूँगी, दिखाऊँगी आप सभी को, कि 2 छोटे छोटे बच्चे थे नीचे से फ्लावर उठा उठा के एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे, वो बहुत क्यूट था। और वरमाला भी बहुत अच्छे से हुआ। हम सभी यहाँ पे डिनर कर चुके हैं, स्नैक्स ले चुके थे, और मैं आइसक्रीम लेके खा ही रही थी कि मुझे पता चला कि वरमाला होने वाला है, तो मैंने आइसक्रीम छोड़ा और फिर हम आ गए वरमाला देखने। तो बहुत ही शुभ आशीष आशीर्वाद दोनों कपल को, दोनों ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, जितनी क्यूटनेस है दोनों के अंदर ये हमेशा बरकरार रहे। बहुत ही सुंदर हैं, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट देते हैं एक दूसरे को, बहुत अच्छे कपल हैं, और बहुत मज़ा आया शादी में। बाकी आप सभी को कैसी लगी ये वीडियो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप सभी भी बताना। और इसके शॉर्ट्स भी कई सारे मैंने बनाए थे, अपने शॉर्ट्स बनाए थे, तो आप इंस्टा ज़रूर चेक कर सकते हैं, मधु_साक्षी। और अनीका की भी आईडी है, अनीका झा कुहू, उसे भी चेकआउट करें। और अनीका के भी खूब सारे रील्स बनाती हूँ मैं, तो वो भी चेकआउट करें। यहाँ पे राजी और मैं एक दूसरे को देख के और रिकॉर्ड कर रही थी मैं उन्हें भी कि
हम दोनों भी तो थोड़ा सा आ जाते हैं। मैं रियर कैमरा से तो रिकॉर्ड कर ही लेती हूँ, लेकिन फ्रंट से भूल जाती हूँ, फ्रंट से भी खुद को रिकॉर्ड करना। आ चुके हैं हम पहाड़ी से, सभी से मिले, सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। सारे बहुत अच्छे हैं, सारे लोग। हाँ, और बस मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। देख रहे हैं आप, अपने अवतार में आ चुकी हूँ मैं, और ऐसा है या नहीं है ये जल्दी बताऊंगी। तो बस यही है, साड़ी आते ही चेंज की, अनिका मुझे देख रही है। बस मेकअप उतार रही हूँ ताकि उसको लगे हाँ यही है मेरी मम्मी। सच में हाँ, तब से देख रही ऐसे है। देख रही कौन है भाई, कौन है? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और इंस्टाग्राम पे भी हमें जरूर फॉलो करें, मधु_साक्षी। और मैथिली में तो मैं ब्लॉग कंटिन्यू करती, लेकिन बीच बीच में हिंदी बोल देते हैं क्योंकि कई लोग किया पोजीची हिंदी था। कई लोगों को समझ नहीं आता ना, इस वजह से हमारी अच्छा। लैंग्वेज समझ नहीं आती। ओके, चलो बाय बाय।